हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केस ट्रीटमेंट के बारे में। केस के बारे में बेसिकली इट ये एक कंडीशन बेस्ड है फंक्शन, जिसमें हम अ, एक कैलकुलेटेड कॉलम की तरह काम करता है। जैसे पावर बीआई में हम कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करते हैं कि किसी कंडीशन के बेस पे हमने कैलकुलेटेड कॉलम का यूज किया। सेम से एसक्यूएल में केस स्टेटमेंट होता है। इफ एल्स कंडीशन पे कि अगर केस ये है, अगर दिस वैल्यू व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 और दिस तो ये होगा, अगर छोटी है तो ये होगा। एल्स तो सब में डेटा इस तरीके से हो जाएगा। तो एक बार हम इसकी फुल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। केस स्टेटमेंट इन ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? केस इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन सीक्वल लाइक इफ देन एल्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इफ ट्रू होगा तो ये होगा केस, व्हेन वैल्यू देन द रिजल्ट इज दिस। तो इस तरीके से यू कैन यूज केस इन सेलेक्ट लिस्ट नॉट बाय इन ग्रुप अपडेट नॉट अलाउड टू क्रिएट कॉलम इन टेबल डेफिनेशन। अच्छा, वहां यूज नहीं होता, जहां आप टेबल को डिफाइन करते हो वहां यूज नहीं होता। ठीक है। जब आप क्वेरी लिखते हैं तो वहीं यूज हो सकता है। हाई मीडियम सैलरी, हाँ। तो इस बार मैं माई सिक्वल का यूज करता हूँ और मेरे पास शकीला नाम का टेबल है। तो शकीला में टेबल है। कस्टमर, ठीक है। वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर टेबल सिटी है। शकीला ले लिया। और रेंटल पे गया मैं, सेलेक्ट रोज कर दिया। अब मेरे पास, ठीक है, मेरे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। मेरे पास शकीला फिल्म्स का डेटाबेस है। अब मुझे केस बनाना है। तो क्या ये सीक्वल में का दोनों में, ये पहले मैं देख लेता हूँ वरना पूरी पता चला मेहनत। does does this work theme in MySQL and SQL Server? Yes, in both। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे, वन बाय वन। तो हमारे पास ये है फिल्म्स का नाम। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, जैसे सेलेक्ट ऑल डेटा। नहीं, इस बार मुझे सिर्फ फिल्म आईडी, फिल्म फिल्म क्या है, फिल्म अंडरस्कोर आईडी चाहिए। कॉमा, मुझे रिलीज ईयर चाहिए। RELEA रिलीज ईयर चाहिए। इसके बाद मुझे रेंटल ड्यूरेशन चाहिए और रेंटल रेट चाहिए। ठीक है, सारा ये सब चीज चाहिए। हाँ। और ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मुझे ये चीज चाहिए, इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अब अब मुझे इसको अपने कंडीशन के हिसाब से काम करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने रेंटल रिलीज में मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि केस व्हेन, कॉमा, केस व्हेन, केस व्हेन क्या, केस व्हेन माय रेंटल रेट इज ग्रेटर देन, अगर मेरा रेंटल रेट ग्रेटर देन है 4, देन तो हाई हो जाएगा। तो हाई हो जाएगा। ठीक है। देन हाई, व्हेन
रेंटल रेट इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन टू, लेस देन टू है तो वेरी लो हो जाएगा। और एल्स एल्स हमारा हो जाएगा बिटवीन टू टू फोर। और हम एंड एज एलियास दे देंगे कि कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए कैलकुलेटेड कॉलम नाम से हमारा वेरी लो में आ गया, हाई में आ गया, बिटवीन टू टू फोर आ गया। ये हमारा एक कंडीशन कॉलम हो गया बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब सेम काम यहाँ हो जाएगा माई सिक्वल के अंदर, माई सिक्वल सर्वर के अंदर। अब मैं यहीं कर रहा हूँ तो यहीं कर लेता हूँ। और भी बहुत एग्जांपल हैं इसके अगर देखने हैं तो व्हेन सैलरी ग्रेटर देन ये है डिपार्टमेंट, व्हेन डिपार्टमेंट आईडी देन टैक्स टीम। ओके, यानी कि अब इसी कंडीशन पे मैं एक और लगा सकता हूँ क्या केस को, कॉमा लगा के मैं व्हेन रेंटल रेट। अच्छा, कैलकुलेटेड कॉलम काम करेगा क्या? नहीं, दो केस में आपस में यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आ, आप ऐसे एग्जांपल देख लो कि सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्हेन आईटी देन टेक टीम व्हेन एचआर अदर डिपार्टमेंट। केस इनसाइड ऑर्डर बाय। ओके, ऑर्डर बाय केस ये क्या है? ऑर्डर बाय को भी देख लेते हैं। केस व्हेन सैलरी देन वन देन टू। ओके, अगर इसी केस को मैं ऑर्डर बाय में यूज करके देखने की कोशिश करता हूँ कि हमारा ये डेटा था, एग्जीक्यूट किया, ये आ गया। अब एम्प्लॉय ऑर्डर बाय करना पड़ेगा इसे। ये तो ऑर्डर बाय है ना, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय थोड़ा ना, ऑर्डर बाय केस व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। अच्छा, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय केस व्हेन एंड एंड फ्रॉम शकीला। ठीक है, अब और अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट ऑर्डर बाय व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन व्हेन रेंटल रेट एल थ्री और एंड हो गया। हाँ, तो ओके, ये इसमें काम नहीं करेगा, इसे सीधे सीधे एंड करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करूंगा तो हो गया, हो तो गया, पर क्या हुआ? 1000 रोज रिटर्न हुई हैं। फिल्म आईडी ऑर्डर बाय देन हाई देन लो, सॉर्ट हाई सैलरी फर्स्ट। अच्छा, हम ये भी बोल सकते हैं कि सेट सैलरी प्लस वन डिपार्टमेंट आईडी देन 2000। ओके, सैलरी में इतना इंक्रीमेंट कर दे, अगर ये है तो ये कर दे। ठीक है, कैसे करेंगे अब? ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। इसके साथ एल्स, एल्स के साथ बिटवीन एक सिक्वल में काम करेगा। अच्छा, ये सिक्वल के लिए है, केस विद एक्सप्रेशन। चलो इसको हम इसमें चेक करके देखते हैं। इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। मैं इधर जाऊंगा, कहाँ गया, इक्वल में। और ये मेरी सैलरी का सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज लिया और
इस बार मैंने ये पेस्ट कर दिया और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी, कॉमा, सैलरी, ठीक है, फ्रॉम सैलरी पे ही लूंगा मैं। इतना ज़्यादा पूरा स्कीमा लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ईएमपी आईडी फ्रॉम ऑर्डर बाय सैलरीज, ऑर्डर बाय एंड, ठीक है। व्हेन सैलरी को मैंने यहाँ लिया, व्हेन सैलरी को यहाँ लिया। और अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एरर हाई लो, ऑर्डर बाय किसके थ्रू भाई ये तो बता। इसे कॉपी कर देता हूँ। सैलरी अगर 80,000 है, ये जो नीचे है ग्रेटर देन, एग्जीक्यूट करूँगा। बैंक ऑर्डर बाय, अगर मैंने ये उल्टा कर रहा हूँ तो, और वन, तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा? 50,000, 80,000। अच्छा, ओके, हाँ डिफरेंस आया। एक और बार देखो जरा। नहीं यार, कुछ मुझे दिख नहीं रहा। तो ठीक है, अब कॉपी कोड करूँगा। अ, इसे बाहर ही रखता हूँ। इसे अपडेट के साथ यूज़ करता हूँ मैं। वो हमने तो देख लिया कि केस, अगर मैं ऑर्डर बाय के अलावा इसे इसे इसके अंदर लगाता हूँ दिस, और एक एडिशनल कॉलम बन जाएगा एंड, इसकी ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय दिस फ्रॉम एंड, ऑर्डर बाय भी हट जाए, एंड एज न्यू कॉलम, ठीक है। और अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हो गया। अगर सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है और लेस देन 50,000 और 80,000 के बीच है, देन टू। अगर इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखो, ठीक है, वन और वन टू, ये था। अब मैं एक काम और करता हूँ। अपडेट, अपडेट करना है मुझे सैलरीज को, सैलरी टेबल को। सेट सैलरी, सेट क्या था, सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस, ठीक है, केस, इस केस को लेता हूँ मैं, प्लस व्हेन सैलरी इज, अगर सेल डिपार्टमेंट तो मेरे पास है ही नहीं कुछ, व्हेन एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 16, देन देन 2000, when salary employee ID is less than 16, then 2000, when greater than 16 तो 5,000, यानी 95 में और ऐड हो जाएगा 5,000। एल एल थ्री कर देगा और यहीं पे एंड कर देगा, ठीक है। अपडेट करूंगा तो अब देखिएगा ध्यान से, कुछ हुआ क्या? 10 रोज अफेक्टेड। एग्जीक्यूट करूंगा तो हाँ, सब में 2-2 हजार रुपये बढ़ गए, ये डाटा, ये अपडेट हो गई वैल्यू। अब दूसरा है
सेलेक्ट, मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ कि सेलेक्ट सम केस व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 8,000 then else then zero and as high count। ये हम बाद में करके देखेंगे, इतना हाई लेवल पे नहीं जा रहे। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब ये था केस, इसमें हमने बात की थी केस स्टेटमेंट के बारे में। अब केस एक्सप्रेशन पे आते हैं। बेसिकली केस एक्सप्रेशन क्या होता है? केस एक्सप्रेशन बेसिकली डायनेमिक बनाने एक तरह से डायनेमिक कह सकते हो आप, कि एक जगह वैल्यू को हमें असाइन करना है, इंस्टेड ऑफ बार बार, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा था कि बार बार सैलरी नाम दे रहा हूँ, वो तो चल कर रहा है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक जगह ही डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब उस एक जगह को डिफाइन करने के बाद केस केस जस्ट लाइक स्विच फंक्शन, तो उस तरीके से ये देखना है हमें। अब ये हो गया केस इन ग्रुप बाय, ये सब छोड़ो, केस एक्सप्रेशन। अब केस एक्सप्रेशन के साथ क्या, मैं खुद ही देख लेता हूँ। केस सैलरी, उसको सैलरी दे दिया व्हेन 5,000, अगर हाँ, व्हेन, कुछ इस तरीके से चलना चाहिए कि ये वह इस पे काम करता है क्या? वेयर कैन बी यूज्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। केस के साथ क्या है, व्हेन, इस, इसको डिपार्टमेंट में लेके चलता हूँ। सेलेक्ट टॉप 1,000 वर्ड। अब इसमें केस DEPT नेम व्हेन HR, जब HR का नाम होगा, देन क्या, देन इट्स रिलेटेड टू समथिंग व्हेन finance, then social, health, negative। ऐसे ही करके देख लेते हैं। ठीक है, एंड एज न्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो समथिंग क्रूशियल नेगेटिव, इस तरीके से एक जगह डिफाइन किया है। अब उस एक जगह को डिफाइन करने के बाद मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू, अगर ये है तो ये कर दे, नहीं। मैंने सिर्फ एक जगह नाम दिया है, अब वहां पे डिपार्टमेंट नेम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वहां मैं कुछ भी चेंज करूंगा वो अपने आप पकड़ लेगा। ठीक है, ये था। हम्म, अब इसी में एक बार एम्प्लॉयज टेबल को भी देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ या जहाँ नल वैल्यूज है उसके साथ भी हिला कर लें एक बार। ये डिपार्टमेंट आईडी, मैंने डिपार्टमेंट आईडी दिया, DEPT आईडी। केस व्हेन डिपार्टमेंट आईडी, अब ये ग्रेटर देन, तो HR हो जाए। अगर ग्रेटर देन काम करेंगे क्या, व्हेन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 50,
और इसको when then 50 when 90 then crucial else इस बार मैं when null is null दिया then crucial ये काम नहीं करेगा क्या और अब इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एंड एज न्यू डिपार्टमेंट क्रूशियल नल के साथ क्यों नहीं पकड़ रहा अब मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ भाई यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है check null using equal to null when null because null is not a value it means unknown so condition will not be true when department is null then crucial okay तो हमें लिखना पड़ेगा when department dept id is null then crucial ओके वो बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया है हम क्या करने चाह रहे हैं क्या नहीं मैं इसको दोबारा नीचे लिखता हूँ अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं select तो when department id is equal to then hr ठीक है तो एचआर हो गया when department id is null crucial हो गया else नेगेटिव हो गया और when एक और कंडीशन लगा के देख लूं ये तो वो था यार मुझे तो एक जगह लिखना था ना मैं इसे हटा के देखता हूँ ये काम भी हो जाना ओके या तो एक साथ लिखना चाहिए या वैसे लिखो ये काम नहीं करेगा ठीक है ये स्टेटमेंट के साथ ये है कि आपको अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर पे काम लेना है तो उसके साथ लो वरना अ, उसकी ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ लिख के न्यूमेरिक पे काम कर रहे हैं ठीक है कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो रिटर्न अ सिंगल वैल्यू जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है ठीक है यूज इन प्रोसीजर SQL queries act like if then inline condition values execute code block वन वैल्यू ओके केस एक्सप्रेशन हमेशा वन वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है वेयर यूज स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट ऑर्डर बाय की कॉन्सेप्ट केस इज एक्सप्रेशन नॉट अ स्टेटमेंट व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन हाई केस स्टेटमेंट केस अच्छा उल्टा पढ़ रहा था मैं डिक्लेयर अच्छे इस तरीके से तो वो अपने यूसेज के हिसाब से है आप कैसे करना चाहते हो कैसे नहीं आप वन टाइम लिखना चाहते हो तो फिर वो न्यूमेरिक वैल्यूज देना वो वैसी वैल्यू लेना पड़ेगा कि अ, अगर वैल्यू इक्वल है या HR है तब ये हो जाए IT है तो ये हो जाए एल्स सबका एक साथ वो कंडीशन में काम करेगा ठीक है ये स्टेटमेंट का इस तरीके से है ठीक है गाइस बाय इस पे हम और डिटेल में एक और बना लेंगे